औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास साइंस सब्जेक्ट जिसमें हमारा लेसन, आज का जो लेसन हमने चूज़ किया है वो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये लंबा चौड़ा लेसन है, बहुत सारे लेक्चर्स में ये कवर हो जाएगा, एक ही लेक्चर में इसको कवर करना मुश्किल है। तो आज हम कुछ टॉपिक्स इस लेसन के जिन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनको मैं यहाँ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिन पे हम बात करेंगे, वो है मटेरियल्स। हम जो ये मटेरियल्स है उन पे बात करेंगे, खुल के उन पे बात करेंगे, तफसील से उन पे बात करेंगे, मटेरियल्स क्या होते हैं, किसी हद तक उनकी हम प्रॉपर्टीज़ भी, इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ जो उनकी है उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम जो मैटर है इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे आज के जो टॉपिक्स है उसमें मटेरियल्स और मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ और मैटर, ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम इस छोटी सी क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम मैटर की बात करेंगे, ये मैटर क्या चीज़ होती है, तो अगर हम इसकी डिफिनीशन में जाएंगे, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ समथिंग। हर कोई चीज़ जो इस दुनिया में मौजूद है वो किसी न किसी चीज़ की बनी हुई है। हर कोई चीज़ जो यहाँ पर मौजूद है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, ठोस है, गैस है, रकीक है, कुछ भी हो, जिस भी फॉर्म में ये हो, जिस भी सूरत में हो, तो ये किसी न किसी चीज़ से बनी है, किसी न किसी मटेरियल से ये बनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सन, मून, रिवर, माउंटेन्स, यूं ही हम इनको नेचुरल थिंग्स के कहते हैं, ये कुदरत से ही बन के आई है, इनको इंसान ने नहीं बनाया है। तो इसी तरह पहले भी मैंने आपको कहा है, कार है, हट है, बोट है, चेयर है, टेबल है, ये भी चीज़ें हैं जिनको मैन मेड थिंग्स हम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें किसी न किसी चीज़ से बनी हुई हैं, ये किसी न किसी, इनमें कोई न कोई मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। अब हम अगर इस मैटर की डिफिनीशन की बात करेंगे, जो मैंने आपको कहा था मैं डिफिनीशन पे आ रहा हूँ, तो उससे पहले हमने और चंद चीज़ें इस मैटर के बारे में, इस मटेरियल के बारे में या इस मैटर के बारे में जाननी ज़रूरी है कि जो ये मटेरियल होता है इसमें कुछ खुसूसियात होती है। मटेरियल्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज विच डिसाइड फॉर विच प्रोडक्ट दे कैन बी यूज्ड। मटेरियल्स में प्रॉपर्टीज होती है, उनमें खुसूसियात होती है। इन खुसूसियात की बिना पर, इन प्रॉपर्टीज की बिना पर हम ये अखज़ कर सकते हैं, हम तय कर सकते हैं कि हम कौन सा चीज़ किस मटेरियल से बनाएंगे या किस चीज़ को किस मटेरियल से बनाया गया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकती है। ये प्रॉपर्टीज हमें बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हार्ड चीज़ हमें बनानी है तो उसमें हम आयरन इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई सॉफ्ट चीज़ बनानी है तो उसमें हम रबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद हो, सॉफ्ट भी चीज़ मौजूद हो और हार्ड भी हो, हम कोई गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी में कुछ चीज़ें हमें ऐसी चाहिए जो बहुत हार्ड हो, बहुत सख्त हो, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हो जो सॉफ्ट हो, जो नरम हो। यानी गाड़ी में हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं, रबर का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम एक चेयर बनाएंगे तो चेयर को बनाने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम क्लॉथ्स बनाएंगे, उन क्लॉथ्स को बनाने के लिए हम कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, वूल का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं, टेट्रॉन का इस्तेमाल, और बहुत सारी चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम शूज़ की बात ले लेंगे तो रबर के बनते हैं, प्लास्टिक के बनते हैं। टेबल या चेयर ये भी प्लास्टिक और रबर के बने हुए होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो मटेरियल में जो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ है वो डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ से बना है या किस चीज़ में कौन सा मटेरियल होना चाहिए, तब हम उसको बना सकते हैं। और भी एक इसमें दिलचस्प बात है कि एक चीज़ को हम, मैंने कहा, या हम
एक चीज़ को अलग अलग मटेरियल से बना सकते हैं, या किसी एक चीज़ को बनाने के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो मटेरियल, जैसे अगर हम एक हाउस, मैंने गाड़ी की मिसाल दी, अब हम एक हाउस की मिसाल ले लेंगे, या एक किसी और चीज़ की मिसाल ले लेंगे। तो एक हाउस की मिसाल लेंगे, उसको बनाने के लिए हमें वुड की ज़रूरत है, हमें ब्रिक्स की ज़रूरत है, स्टोन्स की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की, सीमेंट की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की, तब वो बनता है। और अगर हम अब इस मैटर की, जो ये मैटर है, उसकी ये इतना कुछ समझने के बाद अगर हम मैटर की डिफिनेशन पे आएंगे, तो हम कह सकते हैं एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। हर कोई चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे माहौल में पाई जाती है, जो इस यूनिवर्स में मौजूद है, उसको हम मैटर कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे, मिसाल ले लेंगे, तो बुक ये भी एक मैटर है, पेंसिल ये भी एक मैटर है, पेन ये भी एक मैटर है, वाटर है, रिवर्स है, रॉक्स है, ये सब, इस सब को हम मैटर कह सकते हैं। और अगर हम क्लासिकल या जनरल, क्लासिकल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री में उसको डिफाइन करेंगे, इस मैटर को हम ये कह सकते हैं, in the classical physics and general chemistry, matter is a substance having mass and occupies space, having mass, volume and occupies space। यानी मैटर वो चीज़ होती है जो ऑक्यूपाई, जगह भी घेरती है, जिसके पास मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। जो ये मास और वॉल्यूम है, इसको हम आगे इसी और एक इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें इन दो तीन चीज़ों का हम यहाँ पर तफसील से डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होते हैं, तो जनरली हम ये कह सकते हैं, इन क्लासिकल फिजिक्स एंड जनरल केमिस्ट्री, मैटर इज एनी सब्सटेंस हैविंग मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब है जगह घेरना, जगह ले लेना। तो ये इस मैटर की डिफिनेशन है। तो जहाँ तक ये मैटर है, ये मटेरियल्स है, मटेरियल्स से हम डिराइव करते हैं डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स। जो हमें चीज़ें चाहिए होती है, जो डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स हमें चाहिए होते हैं, उनको हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बिना पर हासिल कर सकते हैं। हमें कौन सा ये ऑब्जेक्ट चाहिए, उसमें जो मटेरियल्स है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो अगर हमें ये पता होगा, तो हम उसी मैटर को यूज करके वो मटेरियल बना सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हासिल कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, जितने भी ये मटेरियल्स होते हैं, ये अल्टीमेटली बने होते हैं एटम्स के या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, ये उनके बने होते हैं। और एक क्लास में हम जो एटम्स है और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनको डिस्कस करेंगे, तफसील से उनको बताएंगे। तो और एक बात है यहाँ पर, जो सब एटॉमिक, जहाँ तक मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की, उसमें हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ये एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उन पे बात करेंगे। तो जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, या जो हमारी साइंटिफिक यूजेज है, मैटर जनरली जो इंक्लूड है, जो मैटर में जो जनरली चीज़, जो आमतौर पर जो इसमें ज़्यादातर जो आम चीज़ इसमें इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं एटम। वो इसकी वहाँ पर एटम की दो मतलब, ये इसका जो इट इंक्लूड्स इन साइंटिफिक एज वेल एज इन एवरीडेज लाइफ, we use matter generally includes atoms which have rest, mass and volume। इसमें दो चीज होती है, rest mass and rest volume। ये एक अहम पॉइंट है, ये याद रखना चाहिए हमें। और ये हमें और एक पॉइंट की तरफ इशारा देता है कि कुछ चीजें उनको हम वो मैटर में नहीं आ सकती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स में रेस्ट मास नहीं है, रेस्ट वॉल्यूम नहीं है। जैसे हम कहेंगे फोटॉन्स है, साउंड वेव्स है, लाइट वेव्स है, ये वो चीज़ें हैं जो इस में नहीं आती, जुमरे में नहीं आती हैं। तो इस तरह से आज हमने इस जो ये हमारा लेसन है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके हमने जो मटेरियल, उस पर हमने बात की, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने आपको बताए, तो उसकी प्रॉपर्टीज बताई। फिर हमने मैटर पे बात की। आइंदा अगले क्लास में इंशाल्लाह हम जो बाकी चीज़ें मैंने आपको कही, उनको हम आगे ले जाएंगे और वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।